अस्सलाम वालेकुम वीड CDB कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं दानियल नासिर मुखातिब हूँ आप सबसे। उम्मीद है आप सब खैर वापस से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसी के हवाले से है, क्योंकि बच्चे ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी हाइप माशाल्लाह बहुत क्रिएट हुई है मार्केट में और बहुत ही कमाल की यहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रही है। बहुत ही लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है और स्टिल यहाँ पे कर भी रहे हैं। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो जितने भी यहाँ पे बहरिया के अंदर प्रोजेक्ट, बल्कि बहरिया के इस लाहौर के अंदर जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें इतनी कमाल की जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो किसी ने भी शायद ना दिखाई हो जो बहरिया स्काई मॉल एंड रेजिडेंसी की देखी गई है और देखी जा रही है। तकरीबन 10 माह हो चुके हैं इसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए। जनवरी 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर स्टार्ट की गई है। तकरीबन 10 माह ऑलमोस्ट हो चुके हुए और बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, ये फ्लोर, सेकंड फ्लोर का जो स्लैब का काम है वो अब स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह इतनी फास्ट है कि कंस्ट्रक्शन। तकरीबन अगर एरिया की बात करें 15 कनाल का इसका टोटल एरिया है, 7.5 कनाल का कवर्ड एरिया है और ये लोकेट करता है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 के अंदर। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर फेज़ 4 के अंदर। और फेज़ 4 के भी ये नहीं कि बिल्कुल मिड में है या बैक साइड पर करके आ रहा है कहीं, वो ऐसा नहीं है। मेन राइवन रोड के ऊपर फेज़ 4 लोकेट करता है। फेज़ 4 में आप जैसे ही एंटर होंगे 160 फीट का मेन बुलेवार्ड है। राइट साइड पे G2 ब्लॉक है, लेफ्ट साइड पे G1 ब्लॉक है। G2 ब्लॉक के कमर्शियल प्लॉट नंबर 3, 4, 5, 5 कनाल का एक प्लॉट है। 15 कनाल का टोटल एरिया हो गया। 7.5 कनाल कवर्ड एरिया, 7.5 कनाल की इसकी पार्किंग है। फ्रंट पे है, बैक साइड पे भी पार्किंग है और बेसमेंट के अंदर भी पार्किंग है। टोटल फ्लोर्स की बात करें तो फिलहाल अगर बात करें बहरिया ऑर्चर्ड के तमाम प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा डाउनटाउन बनने जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियर टू कंप्लीशन भी है। इस डाउनटाउन के अंदर जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो बहरिया स्काई मॉल की ही है। बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी, टोटल 16 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग बन रही है। ओजी डेवलपर्स इसके डेवलपर्स हैं। ओज डेवलपर्स कहते हैं इसको क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है। अगर आपको पता है ओज जो है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो है रिहायशी उन लोगों को कहा जाता है। तो ये नेशनलिटी इनकी जो डेवलपर की है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ये डेवलपर्स हैं। 15 साल का इनका कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है और वो इनका मुँह बोलता सबूत इस प्रोजेक्ट के अंदर है। इनकी कंस्ट्रक्शन का जो एक्सपीरियंस है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर नज़र आता है। इनका अगर पास हिस्ट्री की बात करें तो कोई इतनी ख़ास पास हिस्ट्री इनकी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। इनका फर्स्ट हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इन्होंने जो पिछले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, डिलीवर किए हैं, वो इनके 5-10 मरला के जो प्लाजास थे जो इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। कुछ घर भी हैं, काफ़ी बल्कि घर हैं, कुछ नहीं है, 100+ घर हैं जो इन्होंने बनाए, क्योंकि इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का। ये इनका फर्स्ट हाईएस्ट प्रोजेक्ट है बहरिया स्काई मॉल रेजिडेंसी। और इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड दिखाई है उसकी वजह से जो बाकी डेवलपर्स हैं वो भी ज़रा चुकन्ना हो चुके हैं। उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बेहतर कर दी हुई है इनको देखकर। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि ज़्यादा जो कंसर्न्स आ रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं या हम लोग बता रहे होते हैं तो आप लोगों का पहला सवाल होता है कि इनकी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है क्या वो ठीक भी है कि नहीं, क्या वो डिलीवर भी करें कि नहीं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसकी एक लॉजिकल रीज़न ये है क्योंकि इनका ये फर्स्ट हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। इन्होंने अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में रखे हुए हैं। अभी ऑफिशियल बेसिस इन्होंने डिस्कस नहीं किए, किसी को भी नहीं बताया कि हमने मज़ीद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो इन्होंने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद, अच्छी तरह इसको डिलीवर करने के बाद, कामयाबी के साथ चलाने के बाद अपने जितने प्रोजेक्ट्स आगे लेकर आने हैं वो इसी की बेस पर लेकर आने हैं। ये अगर अच्छा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे, इसको प्रॉपर जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं उसको नहीं पूरा करेंगे तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे सेल करना। यही एक मेन रीज़न है इस प्रोजेक्ट की कि इन्होंने मुकम्मल इसको डिलीवर करना है। और यहाँ पे जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं, बेसमेंट में पार्किंग वैसे वो तो है ही है, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th फ्लोर तक कमर्शियल हैं और 6th फ्लोर टू 14th फ्लोर तक यहाँ पे स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज़ हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट का सिर्फ एक फ्लोर है जो कि 12th फ्लोर है और जो 14th फ्लोर है वहाँ पे पेंट हाउस का इनका प्लान है, जिसमें से 12 पेंट हाउस टोटल इनके थे, जिनमें से 7 to 8 जो है वो सेल आउट हो चुके हैं। वहाँ पे सिर्फ 3 से 4 की अवेलेबिलिटी रह चुकी हुई है। अगर उसके हवाले से भी आपका माइंड है तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपका बजट है कोई 3-4 करोड़ का जिसकी आपने जस्ट 20-30% डाउन पेमेंट करनी है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपने 4 साल के टाइम पीरियड में करनी है। जी हाँ, इट्स फुल पेमेंट पे नहीं है प्रोजेक्ट, ये आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ये 4 साल के प्लान के मुताबिक हो रही है। उसमें आप बाउंड भी नहीं है कि आपने 4 साल तक लेकर ही चलना है। आप जब मर्जी चाहें लेकिन 2 साल होल्ड करें, उसके बाद जब मर्जी चाहें इसको अपने अच्छे प्रॉफिट के साथ इसको लिक्विडेट भी कर दें।
जी हाँ वीर्स, कमर्शियल शॉप बाय कर लें बेशक या अपार्टमेंट बाय कर लें, लेकिन मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको 4 साल का मुकम्मल टाइम दें, पूरा टाइम दें, फिर इसको लिक्विडेट करना चाहते हैं तो विद प्रॉफिट इसको लिक्विडेट करें। इसमें आपको जो एप्रिसिएशन है वो पर एम 20% पर एप्रिसिएशन है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट तकरीबन आपका 1 करोड़ 20 लाख जो है वो हो, मतलब कि 20 लाख इंक्रीज़ हो जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद 40 लाख हो जाएगा, 3 साल बाद 60 लाख, इसी तरह आप पे 20% का इंक्रीज आता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या मज़ीद करना चाहते हैं या अभी आपने करनी है, तो इसको आप 4 साल का टाइम लाजमी दीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि आपका जब कोई भी फाइल आप परचेज़ करते हैं किसी भी सोसाइटी की, आपकी जो फाइल है वो जब तक प्लॉट की शक्ल में नहीं आ जाती तब तक आपको उस इन्वेस्टमेंट के अंदर एक कैपिटल ग्रोथ नज़र नहीं आती। उसके अंदर जो जूस आप निकालना चाह रहे हैं, उसमें से जो प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं वो उसके अंदर नहीं आप देख सकते। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जब आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जिस भी डेवलपर का प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसको टाइम लाजमी दें। जब तक उसका कंप्लीशन का टाइम हो उस टाइम तक उसको लाजमी होल्ड करें। आप कोई फॉर एग्जांपल 2 साल का किसी का प्लान है तो उसको लाजमी 2 साल प्लान के मुताबिक उसको कंटिन्यू करें। जब वो कंप्लीट कर दे प्रोजेक्ट, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑन ग्राउंड डेवलप हो जाए, उसके बाद आप बेशक लिक्विडेट करना चाहिए कर सकते हैं और उससे इजीली लिक्विडेट भी हो जाएगी। उसमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं आपको होगा। उसकी रीसेल वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसमें जो प्रॉफिट की जो रेशियो वो भी बढ़ जाएगी और उसको अगर आप रेंट आउट भी करना चाहते हैं उस लिहाज से भी उसकी एक डिमांड होगी। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपकी ऑब्वियसली व्यूअर्स किसी अच्छे ग्रैंड मॉल के अंदर मौजूद है कोई प्रॉपर्टी, एट्रियम लुक का कोई मॉल है, जैसे कि बैरियर्स का मॉल एक एट्रियम लुक का मॉल है, इसमें जो लॉबी का एरिया इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर फीट वेस्ट की है अपने, ताकि एक एट्रियम लुक दे सके, प्रॉपर एक मॉल की शक्ल दे सकें इसको, ताकि आपको कंजस्टेड एरिया ना लगे। इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त इसकी जो है एलिवेशन भी रखी है। आपने जैसे कि स्क्रीन पे इसका जो वीडियो है वो देखी, इसका 3D वीडियो देखी और जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेटस है उसकी देख रहे होंगे कि माशाल्लाह बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन कितनी ज़बरदस्त चल रही है। इन्होंने 1 माह में 1 फ्लोर का जो है प्लान किया हुआ, शेड्यूल में रखा कि हमने हर 1 माह में 1 फ्लोर लाजमी कंप्लीट करना है। फिर उसी तरह इसको 2 ईयर्स के इन बिटवीन इसका जो फ्रेम है वो मुकम्मल कर दिया जाएगा। फिर अगले साल उसका जो पूरा ग्रेसेक्ट है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उससे अगले साल, वैसे इनका माइंड है विद इन 40 मंथ्स इसको पूरी तरह आपको ऑपरेशनल करके मॉल पकड़ा दिया जाए, आपकी जो प्रॉपर्टी की कीज़ हैं वो आपके हैंड ओवर कर दी जाएँ। इनका पूरी तरह माइंड है, लेकिन फिर भी अपने शेड्यूल के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। इसमें ये नहीं कि इन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि हम 150 डेज़ में बेसमेंट का काम कंप्लीट करेंगे, वो भी इन्होंने किया। इसी तरह इन्होंने कहा था कि हम लोग क्रेन की इंस्टॉलेशन करेंगे। उसकी वजह से भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर क्रेन की इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसकी जो स्पीड है वो 10x बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है उसकी स्पीड। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर क्रेन की इंस्टॉलेशन देखें तो आप उसमें आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दें, क्योंकि अगर किसी डेवलपर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्योंकि विट्स क्रेन लेकर आना किसी प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन के हवाले से हर किसी की बस की बात नहीं होती। उस क्रेन का बहुत ज़्यादा फायदा, उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होती है। उस डेवलपर की मैंने विजन के हवाले से आपको बता दिया, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता दी, यहाँ पे अपार्टमेंट्स और कमर्शियल शॉप्स का जो मेरा मेन टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल रीड किया, गारंटीड इंडेंटल इनकम, वो आपको मिल रही है 11th फ्लोर पे सर्विस अपार्टमेंट्स में। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप मेरी बात को बिल्कुल ठीक तरह समझेंगे, अगर आप लोकल पाकिस्तानी शायद आप ना समझ सकें, क्योंकि फिर अपार्टमेंट का रुझान इस टाइम पूरे लाहौर में उस तरह से नहीं है जैसा कि आपको इस्लामाबाद में या कराची में देखने को मिलता है। तो अगर आप लाहौरी हैं तो शायद आप ये मेरी बात ना समझ सकें अपार्टमेंट्स के हवाले से, क्योंकि फिर अपार्टमेंट जो है ना, इनका ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पहले इतना ख़ास नहीं था, पहले आपको वेस्टर्न एरिया में देखने को मिलता था, अब यहाँ पे एशिया में भी आपको अच्छा खासा इसका ट्रेंड देखने को मिलेगा। एशिया से मुराद के पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड अब बढ़ता जा रहा है, कि उस आबादी जो है ना वो बढ़ती जा रही है। उस आजकल की जो जनरेशन है वो अपना सेपरेट अपार्टमेंट लेना ज़्यादा बेहतर समझती है किसी घर से, क्योंकि वहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर उसको अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। उसमें ग्रोसरी सेटअप है, जैसे कि कमर्शियल एक मॉल है, बैरियर्स का मॉल है, वहाँ पे आपको फूड कोर्ट का एरिया दिया जा रहा है, प्लेइंग एरिया दिया जा रहा है, हर तरह की जो ग्रोसरी का सेटअप है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एंटरटेनमेंट के लिहाज से, सिनेमा के लिहाज से, जिम स्पा एंड सुहाना के लिहाज से, जो भी एक बेसिक नीड होती है आपकी, जो एक टाउन के अंदर आपको फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको एक अंडर वन रूफ प्रोवाइड की जा रही हैं। उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आजकल की जनरेशन को ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपने अपने लिए नहीं भी बाय करना, आप आने वाले टाइम देखेगा वीर्स, इसका जो ट्रेंड बढ़ता जाएगा, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगी। अभी आपको शायद इतनी डिमांड ना नज़र आती हो अपार्टमेंट के हवाले से लाहौर शहर में, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ने जा रही है। और यंग जनरेशन जितनी भी है उनकी यही ख्वाहिश होगी कि हमारी अपार्टमेंट के अंदर ही रिहाइश हो,
ना किसी घर के अंदर हो। अगर आज आपकी इस वीडियो की वजह से मुतफिक हैं, मीन्स कि जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, उसके वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्विस अपार्टमेंट्स में आपको डेवलपर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि यहाँ पे आपका जो अपार्टमेंट है उसको रेंट आउट मैं खुद करूँगा, और आपके साथ एक एग्रीमेंट किया जाएगा 70-30 का। 70% आपको रेंट जा रहा होगा, 30% उसको जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली रेंट आउट उसको खुद घर है और रेंटल इनकम भी आपको ज़्यादा मिल रही है बाकी अपार्टमेंट्स के निस्बत। बाकी अपार्टमेंट्स में आपको 6% पर एनएम के हिसाब से रेंटल इनकम आ रही होती है, लेकिन सर्विस अपार्टमेंट्स में आपको 8 to 12% पर एनएम के हिसाब से रेंटल इनकम आती है। फॉर एग्जांपल आपका 1 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो आपको उसके अगेंस्ट जो पर मंथ रेंटल इनकम आ रही होगी तकरीबन 10% पर एनएम के हिसाब से हम देख लेते हैं, तो पर मंथ आपको तकरीबन 1 लाख आपकी रेंटल इनकम आ रही होगी। मीन्स 1 करोड़ के अगेंस्ट 1 लाख रेंटल इनकम किसी भी घर के अंदर आपको नहीं मिलती। अगर आप 5 महीने का घर बाय करते हैं, मेरे टाउन जैसे सोसाइटी के अंदर 2.5 करोड़ का घर है, उसके अगेंस्ट आपको 60-70 हज़ार का मैक्सिमम रेंट आता है 5 वाले घर का, डबल स्टोरी घर का। जी हाँ, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और फुल पेमेंट पे, उसके अगेंस्ट आपको तकरीबन रेंट आ रहा है 60-70 हज़ार। यहाँ पर आप बेरिया स्काई मॉल में इंस्टॉल में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, 20-30% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपने 4 साल का प्लान के मुताबिक करनी है। जी हाँ, आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की नहीं लेनी पड़ेगी, आपकी किसी तरह की हेडेक नहीं है कि आपने इस अपार्टमेंट को खुद रेंट आउट करना है, बल्कि डेवलपर खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, यहाँ पर रेंट आउट खुद करेगा और आपको पर मंथ जो है रेंटल इनकम आती रहेगी 70-30 के हिसाब से जो आपका एग्रीमेंट होगा साइन किया जाएगा। मजीद आज की इस वीडियो के वजह से आपकी कोई भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नोट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।